हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 54 और ये क्लास 6 के लिए है और इसका सब्जेक्ट है साइंस। ठीक, तो ये साइंस की वर्कशीट है और आज डेट है 5 सितंबर 2020। 5 सितंबर को आप लोग कौन सा दिन मनाते हैं? आज है टीचर्स डे, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं। और टीचर्स डे के दिन टीचर को सम्मानित किया जाता है। और आज का दिन हमारे पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। ये आगे चल के राष्ट्रपति भी बने थे और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन टीचर से, शिक्षक से राष्ट्रपति तक का सफ़र तय किए थे। तो उन्हीं के जन्मदिन पर आज शिक्षक दिवस पूरा देश मनाता है। और वो एक अच्छे शिक्षक थे, अच्छे लेखक थे, ठीक ना, और अच्छे राष्ट्रपति भी साबित हुए। तो आइए चलते हैं, हम लोग आज के वर्कशीट को करते हैं। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज के दिन इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दें ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वर्कशीट में हमें क्या जानना है। कह रहा है कि बेंगलुरु में रहने वाली ईशिता शर्मा ने 6 साल पहले अपशिष्ट शैली को अपनाया। अपशिष्ट शैली मतलब कि बेकार की जो शैली होती है, जो भी बेकार की वस्तुएं होती हैं, उन बेकार की वस्तुओं को उपयोगी वस्तु बनाने का जो काम होता है उसी को अपशिष्ट शैली कहते हैं। उन्होंने गणेश मूर्ति विसर्जन से होने वाले जल प्रदूषण के बारे में जाना और वो ये समझी कि गणेश मूर्ति के विसर्जन से जल प्रदूषण कैसे होता है और कैसे जल ज़्यादा प्रदूषित होता है, इसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया, जाना, समझा। और उन्होंने यह जाना कि यह मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस से, जो कि एक रासायनिक पदार्थ है और जिसका अपघटन होने में, अपघटन का मतलब होता है टूट करके प्रकृति में मिलने में लगभग 1 महीना लगता है, मतलब जल्दी वो अपघटित नहीं होता है। तो यह मूर्तियां उन पदार्थों से, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी थीं। और मूर्तियों के साथ साथ श्रद्धालुओं ने पूजा सामग्री भी नदियों में डाली। पूजा सामग्री में जैसे कि मान लीजिए अगरबत्ती होते हैं, अगरबत्ती के साथ बांस वगैरह चला जाता है। कभी कभी प्लास्टिक के कुछ फूल होते हैं, प्लास्टिक की मालाएं होती हैं, थर्मोकोल के कुछ सामान होते हैं। तो ये सभी सामान जो हैं नदियों में डाली। तो इस साल लॉकडाउन से त्यौहार मनाने के तरीकों में बदलाव आया है और लोग अपने घरों में ही इस भव्य उत्सव को मना रहे हैं। ठीक ना, कोई बाहर नहीं जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन है, किसी का बाहर निकलना मना है और अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी हमको बाहर नहीं निकलना है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ, तो लोग इस भव्य उत्सव को अपने घरों में मना रहे हैं। ईशिता घर में मिट्टी से गणपति की मूर्ति बनाने के आसान तरीके ऑनलाइन साझा करती है। मतलब ईशिता जो है वो लोगों को बताती है कि मिट्टी से गणपति के मूर्तियाँ कैसे बन सकती हैं और आप घर में ही उसको बना सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर से और किसी कलाकार को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए सरल टिप्स, मतलब आसान टिप्स वो ऑनलाइन लोगों को साझा कर रही है, शेयर कर रही है। यह पूरी तरह से पर्यावरण हितैषी है। मतलब कि मिट्टी से गणपति की मूर्ति बनाकर पूजा करना और उसको विसर्जित करना, यह कहीं से भी पर्यावरण के लिए खतरनाक नहीं है और इससे हमारा पर्यावरण ठीक रहता है। पर्यावरण बिगड़ने का कोई चांस नहीं है। इसकी लागत भी ज़्यादा नहीं है, चूँकि मिट्टी से बनानी है इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला नहीं है। तो वह किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बचने की सलाह भी देती है कि आप रासायनिक पदार्थ से बचिए और प्राकृतिक रहिए, नेचुरल पदार्थों का प्रयोग कीजिए, नेचुरल काम कीजिए, ठीक ना, और काम वैसा कीजिए जिससे कि हमारा नेचर स्वस्थ रहे, हमारी प्रकृति स्वस्थ रहे और हमारी प्रकृति प्रदूषित नहीं हो, हमारा जल प्रदूषण नहीं हो, वायु प्रदूषण नहीं हो, मिट्टी प्रदूषण नहीं हो। तो इन सभी बातों से बचने के लिए वो रासायनिक पदार्थों से बचने की सलाह देती है। चूँकि रासायनिक पदार्थों का विघटन होने में बहुत लंबा समय लगता है और ये हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रदूषित करते हैं। इसीलिए रासायनिक पदार्थों का प्रयोग हमें कम करना चाहिए। तो उनका कहना है कि आप प्रकृति से मिलने वाले रंगों का इस्तेमाल करें, रासायनिक रंग का इस्तेमाल नहीं करें, इससे पानी प्रदूषित होती है। और यह या फिर सीधे रसोई में जाकर हल्दी, चुकंदर से रस निकालें।
पीछे के वर्कशीट में भी हमने पढ़ा है कि हल्दी और चुकंदर से कैसे वर्कशीट निकाला जाता है और पेपर मेसी कैसे बनाया जाता है। तो इन सभी चीज़ों से आप सीखें और घर में ही प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करें और प्राकृतिक रंग बनाना भी आप जानें। हल्दी से पीला रंग लिया जा सकता है, चुकंदर से लाल रंग लिया जा सकता है और सब्जियों के पत्तियों से हरा रंग लिया जा सकता है। तो लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीके मतलब क्रिएटिव तरीका उन लोगों ने अपनाया, जैसे चॉकलेट से बनाया, लाल मिट्टी से बनाया, सब्जियों और अखबार जैसे जैव निम्नीकरण का मतलब होता है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन जैसे सरल पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं। मतलब सूक्ष्म जीव वह उन पदार्थों को तुरंत ही पर्यावरण हितैषी बना देते हैं, पर्यावरण में तोड़ देते हैं, जिसका कि बहुत ज़्यादा दिन तक वो प्रदूषण नहीं फैला सकते हैं। तो उस पदार्थ को जैव निम्नीकरण कहते हैं। तो इन पदार्थों का उपयोग करना लोगों ने शुरू किया और उसके बाद उन लोगों ने मिट्टी के यहाँ देखिए, यहाँ पत्तों से, पीपल के पत्ते से गणपति बनाया गया है, यहाँ सब्जियों से गणपति की मूर्ति बनाई गई है, सब्जी और फल से, और यहाँ ये मिट्टी से बनाई गई है। तो इस तरह से आप भी अपने घर में नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से मिट्टी बना करके पूजा कर सकते हैं। और हमें इस वर्कशीट से यही सीख मिलती है कि हमें रासायनिक चीज़ों से दूर रहनी चाहिए, वैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो कि हमारे पर्यावरण के लिए हितैषी नहीं हैं और पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो आइए अब इस वर्कशीट के प्रश्नों को देखते हैं, इसमें प्रश्न क्या क्या हैं। इसमें कुल 3 प्रश्न हैं और पहला प्रश्न है कि लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया। आपको क्या लगता है इन वस्तुओं का उपयोग क्यों कर रहे हैं। और दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित पदार्थों को जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण में बांटें। प्लास्टिक, सब्जियां, अखबार, कांच आदि। मतलब इसमें कौन सा जैव निम्नीकरण पदार्थ है और कौन सा अजैव निम्नीकरण पदार्थ है। और पूजा सामग्री में कौन से अपशिष्ट पदार्थ नदियों में डाले जाते हैं। इस कचरे को निपटान का कोई और तरीका बताएं। तो चलिए इन प्रश्नों को एक एक करके हम शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है वह इन वस्तुओं का उपयोग क्यों कर रहे हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर है यहाँ पर कि आजकल लोग मूर्ति बनाने के लिए जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का उपयोग करने लगे हैं। जैव निम्नीकरणीय मैंने आपको बताया है, जो कि जीवों द्वारा अपघटित हो सके वैसे पदार्थ को जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का उपयोग करने लगे हैं, जैसे चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां और अखबार। इन सभी से वो मूर्तियां बनाते हैं, क्योंकि ये पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा जल्द ही कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन जैसे सरल पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित पदार्थों को जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय में बांटें। प्लास्टिक, सब्जियां, अखबार और कांच। तो आइए दूसरे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, दूसरा प्रश्न का उत्तर है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं सब्जियां और अखबार, और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं प्लास्टिक और कांच। ठीक, तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। और तीसरा प्रश्न है कि पूजा सामग्री में कौन से अपशिष्ट पदार्थ नदियों में डाले जाते हैं। इस कचरे को निपटाने का कोई और तरीका बताइए। तो आप देखिए, तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि पूजा सामग्री में, तीसरे प्रश्न का उत्तर है पूजा सामग्री में अगरबत्ती के प्लास्टिक के पैकेट और प्लास्टिक के फूल और थर्मोकोल से बने मुकुट वगैरह नदियों में डाले जाते हैं। ऐसे कचरों को मशीनों में रिसाइकिल करके निपटान करना चाहिए तथा दूसरे कामों में प्रयोग करना चाहिए। इससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। तो इस तरह से आपकी जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 54, ये पूरी हुई। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन का बटन दबाएं और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।